अस्सलाम वालेकुम। स्टैंडर्ड 11 सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 8। तो चैप्टर नंबर 8 में आज हमारा लेसन ख़त्म होने वाला है। तो चैप्टर नंबर 8 में हमारा नाम है जिसका चैप्टर का मासी इस्लाहत, गुजराती में बोलते आर्थिक सुधाराओ। तो लेसन नंबर 8 में हमने सबसे पहले देखा था गए पीरियड में कि प्रत्यक्ष विदेशी मूडी रोकाणों स्वरूप बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी की शक्लें देखी थी। तो इसकी मैंने आपको शक्लों के बारे में बताया था जिसके 4 पॉइंट थे। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था कि भारत में गैर मुल्की तिजारती पॉलिसी, ये भी हमने समझ लिया। अब भारत में गैर मुल्की तिजारती पॉलिसी के तबकात भी हमने समझे जो 2 बातों पर मुनहसिर थे। एक आलमगीरियत के पहले की गैर मुल्की तिजारती पॉलिसी और दूसरा था आलमगीरियत के बाद गैर मुल्की तिजारती पॉलिसी, यानी कि पहले की और बाद की। अब आज हम देखेंगे कि मासियाती इस्लाहत की तशख़ीस, यानी कि आर्थिक सुधाराओं मूल्यांकन। तो भारत में 1951 से जो रियासत के ऊपर जो मासियाती पॉलिसी जो बाज़ार पर मुनहसिर रहती थी, जिसको काबू किया जाता था, अब उसने सरकार ने क्या किया कि उसे निजी मिल्कियत के अंदर उसको लेकर उसको आज़ाद करके उसके अंदर तब्दीली लाई। कौन सी? 1951 की जो मासियाती हमारी पॉलिसी थी जो बाज़ार के ऊपर मुनहसिर थी, तो उसके अंदर इन्होंने क्या किया, मासियाती जो सहूलत थी उसके अंदर तब्दीली लाई और बहुत सी इक्तिसादी इस्लाहत जिसे नाम से जाना भी जाता है। तो भारत में 1951 के जो मंसूबाबंद था मासियात का, जिसकी तरक्की होती थी, अवामी शोबों का उसके ऊपर असर हुआ और रियासत के ज़रिए समाजवादी और इसके अलावा जो समाज की तश्कील की जाती थी उसके मकासद थे। तो मासियाती पॉलिसी 1951 के बाद, जो पॉलिसी 1951 के बाद उसके अंदर जो तब्दीली आई, तो लगभग 25 साल का जो तजुर्बा था, 25 साल के तजुर्बे के बाद उस तब्दीली का तशख़ीस करने पर हमको नीचे की जो मैं बताऊंगी आपको जो बातें हैं वो अहमियत रखती है। तो इसकी 2 बातें हैं, एक तो उसके दो बातें को ऊपर दारोमदार रखती है। पहला है कि आर्थिक सुधारानी सानुकूल असरों, जिसको हम कहेंगे मासियाती इस्लाहत के लचकदार असरात, और जो दूसरा है वो है कि आर्थिक सुधारानी प्रतिकूल असरों, यानी कि मासी इस्लाहत के बुरे असरात। तो आज हम इसके बारे में दोनों को बारे के बारे में ही जानेंगे। कितने साल का अनुभव था? लगभग 25 साल के बाद। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि मासी इस्लाहत के लचकदार असरात, जिसको गुजराती में क्या कहते हैं, आर्थिक सुधारानी सानुकूल असरों। तो भारत का जो मासियाती शोबा था जिसके अंदर किफ़ायतकारी, खानगीकारी और आलमगीरियत, ये अभी हमारे पास हम बताए थे कि इसके 3 पासे थे। स्टार्टिंग में ही हमने सीख लिया था और मासियाती पॉलिसी को उसने अपनाया था। अब मासियाती की पॉलिसी के अंदर जो फैसले, जो मतालबा, जो फ्राहमी, उसके जो अवामिल जो अहमियत रखते थे उसकी कीमत के ऊपर मुनहसिर थे। तनख्वाह, इसके अलावा सूद और ये हकीकत बन गई। अब रियासत को जो काबू करने का, यानी कि जो कम करने के जो वजह से जो पैदावारें, जो सरमायाकारी की जो तकसीम थी वो मासियाती अवामिल के ज़रिए नक्की की जाती थी, यानी कि मासियात के ऊपर। अब कौमी और गैर कौमी, विदेशी, राष्ट्रीय अने विदेशी, इसके अंदर क्या होगा, फ़र्क होने की वजह से उसके अंदर कमी आई। नतीजन मासी निज़ाम पर इसका क्या असर हुआ, लचकदार इसके असरात हुए। तो इसके लचकदार असरात कौन कौन से हैं हम देखेंगे। तो नंबर 1 है कि मुल्क के जो ग्राहक थे, जो सार्फिन थे, वो बैनुल अक़वामी मुतनासिब की अशिया को आसानी से सस्ते सरह से उनको हासिल हो जाती थी। ये एक सुधारा हुआ। दूसरा हुआ कि मुल्क की जो सरमायाकारी थी उसके ज़ख़ीरे के अंदर क्या हुआ, इजाफ़ा हुआ। लेकिन ये कब हुआ कि जब मासियाती इस्लाहत के लचकदार असरात की वजह से हुआ। इसके बाद भारत की जो निकास थी, यानी कि भारत जो बाहर बेचता था, बरामद करता था, उसके अंदर इजाफा हुआ। रियासत के जो गैर मुल्की
गैर मुल्क का जो कर्ज था, जो बोझ था, उसके अंदर कमी आई, क्योंकि जब पहले नहीं होती थी पैदावार तो दरामद करता था, दरामद करने के बाद हमारे पास पैसा नहीं होता था, तो मैंने आपको बताया था कि ज़ख़ीरा जो सरमायाकारी का जो ज़ख़ीरा है उसके ऊपर से हम लोन लेते थे, गैर मुल्की आवाम से गैर मुल्क से हम ये लेते थे लोन। लेकिन अब क्या हुआ, जो ये अपनाई नीति, इसके असरात जो हुए, तो इसकी वजह से क्या हुआ कि जो रियासत का जो बैनुल अक़वामी जो कर्ज था, उसका जो बोझ था, उसके अंदर कमी आई, और सीधा से सीधा क्या हुआ कि गैर मुल्की सरमायाकारी के अंदर इजाफा हुआ, और जो रियासत का जो भार था, जो बोझ था, वो क्या हो गया, अब हल्का हो गया। अब ज़्यादातर जो पैसा रोकते थे वो खानगी शोबों के अंदर उसका विकास हुआ, यानी कि तरक्की हुई, पैदावार और रोज़गारी में इजाफा हुआ। क्यों कि जब खानगी जो अगर फैक्ट्रियां जो है वो चल रही है, तो जाहिर सी बात है पैदावार में जब इजाफा होगा तो पैदावार करने के लिए मज़दूर चाहिए, जब मज़दूर चाहिए तो रोज़गारी में भी इजाफा होएगा। इसके अलावा अवामिल की जो तरक्की थी उसके अंदर इजाफा हुआ कि पहले हमारे पास जो अवामिल थे संशोधन वो कम थे, लेकिन इस लचकदार असरात की वजह से उसके अंदर भी क्या हुआ, इजाफा हुआ। अब मुल्क की रियासत की वजह से जो भ्रष्टाचार था, यानी कि जो दहशतगर्दी थी, उसके अंदर क्या हुआ, फ़र्क हुआ। इसके अलावा उसके अंदर कमी आई। रियासत को काबू करके जो सरमाया था, जिसकी हमको किल्लत होती थी, अब उसके मुकाबले के अंदर जो खानगी शोबों के थे उसका क्या हुआ, उसकी शरह में इजाफा हुआ। नंबर 9 है अशिया और ख़िदमात की जो कमी हमको नड़ती थी, अब उस कमी के अंदर हमको क्या मिल गया, इजाफा हासिल हुआ। नंबर 10 है कि दीगर देशों के साथ हमारे समाजी और तहजीबी जो ताल्लुकात थे, इसके अंदर भी हमारा इजाफा हुआ, क्योंकि एक मुल्क जब दूसरे मुल्क से तिजारत करता है तो उसके समाजी और तहजीबी ताल्लुकात में भी इजाफा होता है। तो ये थे इसके लचकदार असरात। अब इसके बाद हम देखेंगे आर्थिक सुधारानी प्रतिकूल असरों। तो मासी इस्लाहत के बुरे असरात, इससे पहले हमने क्या देखा था, मासी इस्लाहत के लचकदार असरात देखे थे। अब आज हम देखेंगे कि आर्थिक सुधारानी प्रतिकूल असरों, यानी कि मासी इस्लाहत के बुरे असरात। तो मासी इस्लाहत के बुरे असरात क्या है, उसके भी हमारे को अभी तक मैंने आपको आर्थिक सुधारानी सानुकूल असरों कितनी बताई, 10 बताई, कि ग्राहकों के अंदर क्या हुआ कि उनको जो बैनुल अक़वामी अशिया थी वो आसानी से मिल जाती थी, हमारी सरमायाकारी के ज़ख़ीरे में इजाफा हुआ, भारत की बरामद के अंदर इजाफा हुआ। फिर उसके बाद जो बोझ था कर्ज़ का वो क्या हो गया, कम हो गया। फिर जो पैसा रोका जाता था वो खानगी शोबों की वजह से क्या हो गया, उसकी तरक्की हुई और रोज़गारी और पैदावार में इजाफा हुआ। इसके अलावा अवामिल के अंदर, ये मैं किसके असरात बता रही हूँ, मासी इस्लाहत के लचकदार असरात के बारे में हम बात कर रहे थे कि उसके अंदर इजाफा हुआ। अवामिल के अंदर जो नक्ल अमल है उसमें इजाफा हुआ। फिर इसके बाद रियासत के अंदर जो दहशतगर्दी थी ये हुई, वो कम होने लगी, और नतीजन क्या हुआ कि अशिया और ख़िदमात की जो हमको कमी नड़ती थी, जो किल्लत होती थी, इसमें इजाफा हुआ। दूसरे देशों के साथ हमारी समाजी और तहजीबी ताल्लुकात में भी इजाफा हुआ। अब इसके बाद हम देखेंगे कि मासियाती इस्लाहत की बुरे असरात। अब इसके बुरे असरात क्या है कि मासी इस्लाहत की वजह से भारत की जो मासियत पर होने वाले उसके उल्टे बैनुल अक़वामी कंपनियों के साथ हम जो तिजारत करते थे, तो बैनुल अक़वामी कंपनियों के सामने छोटे पैमाने की और घरेलू सनतें बरकरार नहीं रह पाई, और उससे क्या हुआ, हमको नुकसान हुआ। क्योंकि जब हमारी देश के अंदर हम जब करते थे तो जिससे बड़ी कंपनियां घरेलू सनतें और छोटी सनतों को रोज़ी रोज़गार देती थी, लेकिन जब बैनुल अक़वामी कंपनियां यहाँ पर आई, जिसके नतीजे में क्या हुआ कि हमारी जो घरेलू सनतें बरकरार नहीं रही और उससे हमको क्या हुआ, नुकसान हुआ। इनफरादियत और आलमगीरियत की वजह से मुल्क की पैदावार को बैनुल अक़वामी मुकाबला आराई का सामना करना पड़ा। हरीफाई, एक दूसरे के साथ अब हरीफाई हो जाएगी। जो कौमी सनतों को उससे क्या हुआ, नुकसान पहुंचा, यानी कि हमारे मुल्क की सनतों को उससे क्या हुआ, नुकसान पहुंचा। इसके अलावा अवामी खिदमत, बुनियादी खिदमत
क्या हो गई, जो हमको पहले सस्ती मिलती थी लचकदार के अंदर, अब उसके बुरे असरात की वजह से हमको क्या मिली, महंगी हो गई। और बैनुल अक़वामी बाज़ार में रुपया क्या हो गया, कमज़ोर पड़ने से जो बरामद का खर्च था वो हमारा क्या हो गया, बढ़ गया, कि रुपया हमारा क्या हो गया, गिर गया, जिसकी वजह से हमको ज़्यादा रुपया सामने वाले को देकर वो अशिया हमको हमारे मुल्क की पड़ती थी, जिसकी वजह से ऐसे कहते हैं कि पैसे की गिरावट, यानी कि रुपया गिर गया। इसके अलावा तरक्की याफ्ता मुल्कों के काबू की वजह से गैर मुल्की तिजारत से जो हासिल होने फ़ायदे थे वो अब मुल्कों को नहीं मिल पाए। इनफरादियत की वजह से बड़े पैमाने की जो सनतें जिसकी बुनियाद पाए से थी वो क्या हो गई, उन्हें जो ज़रूरी सहूलतें मिलनी चाहिए थी वो सहूलतें भी उनको हासिल नहीं हुई। अब नतीजा ये हुआ कि उनकी तरक्की क्या रही, महदूद रही। मासी तरक्की, गैर यकसानियत में बहुत ज़्यादा इजाफा दिखाई दिया। इसके अलावा रोज़मर्रा की अशिया के मुकाबिल में जो मौसम की अशिया है, जो पैदावार है, वो फ़रोख्त है, उसके अंदर क्या हो गया, बढ़ गया, और मुल्क की समाजी और तहजीबी वर्से को क्या होता गया, नुकसान पहुँचाता गया। तो ये तमाम के तमाम इसके क्या थे, मासी इस्लाहत के बुरे असरात थे। तो यहाँ पर हमारा लेसन अब क्या हुआ, ख़त्म हो गया। अब इसके बाद हम लेसन नंबर 9 स्टार्ट करेंगे, लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों को PDF आपकी बहुत बाकी है तो मैं आपको भेज दूँगी PDF। और इसके अलावा कि मैंने आपको कहा था कि मैं लेसन ख़त्म होने के बाद अब मैं ज़ूम मीटिंग के अंदर आप लोगों के 2 लेसन की MCQs मैं आप लोगों को दे दूँगी, उसके सवाल के जवाब मैं आपको दूँगी नहीं, लेकिन वो दोनों सवालों के जवाब भी ऑप्शन आपको दिए जाएंगे, वो आपको याद करने हैं और ज़ूम मीटिंग के अंदर आपको मैं वो सवाल के जवाब पूछूंगी। यानी कि मानो कि जो भी, यूँ समझो कि हम KBC खेलेंगे, क्या खेलेंगे, KBC खेलेंगे, कि जो सही जवाब देगा वो विनर। तो हम 2 लेसन के हम करेंगे, इस तरह से हमारे को हमारे सवाल के जवाब भी याद हो जाएंगे और हमारा जो लेसन है वो भी रिपीट हो जाएगा, क्योंकि हम जो सिलेबस है उससे बहुत आगे जा चुके हैं। तो इस लेसन के अंदर हमने क्या देखा कि मासी इस्लाहत, यानी कि मासी निज़ाम की इस्लाहत की। और लेसन नंबर 7 में हमने क्या देखा था कि आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद हमारा मासी निज़ाम देखा था। उस मासी निज़ाम के अंदर जो आज़ादी के बाद और आज़ादी के पहले जो मासी निज़ाम था, वो 8वें लेसन में हमने देखा कि उस मासी निज़ाम के अंदर हमने उसके इस्लाहत देखी, यानी कि उसके अंदर परिवर्तन क्या हुआ और उसके अंदर क्या क्या इस्लाहत की गई और इससे क्या नुकसान हुआ और उसके क्या फ़ायदे हुए और इससे मुल्कों का निज़ाम किस तरह से आगे बढ़ा। अब इसके बाद हम 9वां लेसन स्टार्ट करेंगे।